ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का हमारा ऋषिकेश से अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म में पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र जो रात्रि 12:25 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम सुबह 4 बजे का 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 20 अगस्त, 20 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके, 6:50 बज चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए और अपना कल्याण करे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 16 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान उत्पत्ति पालन और संहार के रूप में सदा सर्वत्र सर्वव्यापी
उपस्थित रहते हैं। जैसे आकाश सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति में सदा सर्वत्र सर्वव्यापी रूप से उपस्थित रहता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह सर्वव्यापक परमात्मा सबका शासक सबका स्वामी सबका मालिक अविभक्तम यानी सब में एक रूप से रहता हुआ परिपूर्ण होने पर भी सर्वभूतेषु विभक्तम इव स्थितम सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता संपूर्ण संसार में ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न सा स्थितम उपस्थित रहता है स्थित है यानी कि पहले था अभी नहीं है आगे होगा ऐसा नहीं। नित्य सदा सर्वदा सर्वत्र सब में वह परमात्मा उपस्थित रहता है। जैसे सभी आभूषणों में किसी भी डिजाइन में सुवर्ण सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहता, ऐसे ही परमात्मा के सिवा कुछ संभव ही नहीं और वह परमात्मा जानने योग्य है। आप कहो हम तो जानते हैं हम तो सुनते हैं, लेकिन आप जो जानते हो वो ज्ञान परमात्मा हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। तो इस तरह से आप जान, अरे परमात्मा को जानना है तो कहा भगवान ने यहाँ भूत भर्तृच वह परमात्मा सबको उनके प्रारब्ध अनुसार धारण करता है पालन पोषण करता है। जैसे कलाकार है सभी प्रकार के पात्रों को उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार पालन करता है धारण करता है। कलाकार सभी प्रकार के पात्रों की स्क्रिप्ट को धारण करता है पोषण करता है। ठीक वैसे परमात्मा सारे ब्रह्मांड के सभी जो आप देख रहे हो वो सभी अपने अपने कर्मों का खेल है। संसार में जो भी मनुष्य जैसा है उसका कारण उसके संचित कर्म है और उसकी स्क्रिप्ट जो है उसके प्रारब्ध अनुसार ईश्वर ही चला रहे। तो सभी को चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सभी को धारण पोषण करने वाला है। उनकी उनकी योग्यता के अनुसार उनके उनके कर्मों के अनुसार धारण पोषण करने वाला है। और ग्रसिष्णु समय आने पर उनका लय करने वाला है यानी निगलने वाला है। जैसे आप दाल भात खाते निगल जाते ऐसे भगवान भी सभी जीवों को काल के अनु काल बनकर सभी को उसके समय अनुसार निगल जाते हैं यानी लय करते हैं। प्रभ विष्णु हूं वही परमात्मा ब्रह्मा बनकर
समस्त सृष्टि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता को उत्पन्न करने वाले, उसके रूप में उत्पन्न होने वाले, करने वाले भी है होने वाले। जैसे मकड़ी जाल उत्पन्न करती भी है और उसमें उपस्थित भी रहती। तो मकड़ी जैसे अपने जाले को उत्पन्न करती है, उसका पालन पोषण करती है और उसे निगल जाती है ग्रशिष्णु, ऐसे ही परमात्मा अपनी योग माया शक्ति से सारे पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि का पालन पोषण करते हैं, लय करते हैं, उचित समय पर उसका सर्जन भी करते हैं। इस तरह पुनः पुनः सृष्टि का सर्जन पालन संहार होता रहता है। इसीलिए वह तत्व को समझकर वास्तविक परमात्मा स्वरूप को जानने का मनुष्य को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना आवश्यक, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। भगवान ने कहा सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म। इसीलिए वह आसानी से नहीं जाना जा सकता। आसानी से मतलब वह आपके भौतिक ज्ञान विज्ञान या दैवी सिद्धियों से या अध्यात्म योग सिद्धि से नहीं जाना जा सकता है। लोग समझते हैं कि हम पढ़ लिखे हैं, हम कोई पढ़ा लिखा वैज्ञानिक कभी परमात्मा को जान नहीं सकता। वो तो अपने अहंकार के नशे में चकचूर है। कोई सिद्ध योगी भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते। ये आजकल योग सिद्धि का चांगदेव सिद्ध 800 साल की आयु योगी, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। दैवी सिद्धि वाले देवता, सूर्य चंद्र नक्षत्र, इंद्र, देवा का राजा इंद्र भी परमात्मा को नहीं जान सकता है। तो परमात्मा को कोई भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान सिद्धि से नहीं जान सकता। वो तो सब अंधेरा है। केवल जानने का एक ही रास्ता है, वो है आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान क्या है? ये अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा 20 गुण, 20 साधन जिसमें होंगे वो ही उसे जान सकता है। 20 साधनों के बिना कोई उसे अंधेरे में उसे जान नहीं सकता। तो लोगों को लगता है कि ये सब बातें, नास्तिक लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान भगवान ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर उनका जो वो अज्ञान है, वो अंधकार है, परमात्मा नहीं है। यानी परमात्मा अंधकार की तरह है। क्या वो परमात्मा अंधकार की तरह है? जैसे अमावस्या की रात्रि को जंगल में सर्वत्र अंधकार विद्यमान रहता है, उस अंधकार के विद्यमान रहने पर भी जंगल में उस अंधकार को जान नहीं सकते कि अंधकार कैसा है। अंधकार का स्वरूप क्या है?
वह ऐसा होगा वैसा होगा कह नहीं सकते। अंधकार अंधकार है। कुछ कोई भी पूछे अंधकार कैसा है, साइंटिफिकली प्रूव करो, तो बोले अंधकार केवल अंधकार है। तो वह अंधकार ऐसा है वैसा है कोई नहीं कह सकता। यानी किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय से अंधकार नहीं जाना जा सकता। हाँ, जो आप जानते हो कोई भी विषय, वो आपके जानने का विषय आपकी ज्ञानेंद्रिय है। पांच ज्ञानेंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रकाश में आप ये संसार को जानते हो। इंद्रिय प्रकाश के द्वारा आप आंख से रूप जानते हो, कान से शब्द जानते हो, नाक से गंध जानते हो, जिह्वा से रस जानते हो, और चमड़ी से स्पर्श जानते हो। इतना ही हमारा ज्ञान है। ये साइंटिफिक ज्ञान, जिसको वैज्ञानिक प्रमाण એટલે इंद्रिय प्रमाण, उससे आगे कुछ नहीं। अब वो तो इंद्रियों के द्वारा तो सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जाना जा सकता। तो वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि अरे सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, तो देर इज नो माइंड नो इंटेलेक्ट ओनली ग्रॉस बॉडी। अरे वो है, सूक्ष्म शरीर को भी आप वैज्ञानिक प्रमाण से भौतिक प्रमाण से नहीं जा, उसके लिए भी शास्त्र प्रमाण चाहिए। सो अंधकार को हम इंद्रियों के द्वारा देख भी नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रकाश डालते हैं तो वह अंधकार वहां रहता ही नहीं, और कहाँ चला गया ये भी हमें पता नहीं चलता। इसीलिए अंधकार हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को नजर नहीं आता। किसी को भी अंधकार का वास्तविक अनुभव नहीं होता। हाँ, एक वाक्य आप कह सकते हैं कि वह अंधकार जो है वह काला काला सा दिखता है। काला काला सा दिखता है मतलब क्या है? अतः उसका अनुभव नहीं होता है। काला काला सा सबको दिखता है, लेकिन वास्तव में उस अंधकार का अनुभव किसी को नहीं होता कि वह कैसा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए उसका अनुभव नहीं हो सकता। यह कैसे कहे? जैसे कोई भी विषय इंद्रिय के ज्ञान से ही प्रकाशित होता। मानो कि हमारी एक चक्षु इंद्रिय है, आंख। आंख से हमें जो नजर आता है वो प्रकाश में ही नजर आ सकता। अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है वो भी नजर नहीं आ सकती, और हमारी आंख से हमको अंधेरा केवल काला 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 दिखता है। कैसा है, क्यों है, कहने से, बस अंधेरा है, काला काला काला। तो आंख से वो नजर नहीं आता। तो इस तरह क्या ऐसे वह परमात्मा भी अंधकार की तरह ही है?
क्या हम उसे नहीं जान सकते हैं? इस प्रश्न का समाधान अब भगवान आगे श्लोक नंबर 17 में करते हैं कि वो परमात्मा अज्ञान अंधेरे से रहित है। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वयं प्रकाश है, सबका प्रकाशक है, परम प्रकाश है, और उसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे बिजली का करंट है, वो परम प्रकाश। बिजली के करंट में आपके कमरे के बल्ब, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपके किचन के सारे फ्रिज, माइक्रोवेव, हॉट प्लेट चलते हैं। लेकिन वो कोई उस बिजली के करंट को प्रकाशित नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। करंट के प्रकाश में सब प्रकाशित होते। बल्ब बिजली के करंट को बना नहीं सकता, बिजली के करंट को प्रकाशित नहीं, लेकिन बिजली के करंट में बल्ब प्रकाशित तो हो रहा है। यानी आपके सारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को प्रकाशित करने वाला उसका प्रकाशक बिजली का करंट है। ठीक वैसे ही सारे पिंड ब्रह्मांड में देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, जीव जगत, देवी देवता, सबको प्रकाशित करने वाला, सबका प्रकाशक केवल परमात्मा ही है। ये अब कह रहे हैं। और इस विषय का समापन भी करते क्षेत्रज्ञ विषय। परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, उसका स्वरूप ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व सभी प्रकाशों का केवल प्रकाशक है। वह अज्ञान अंधेरे से अछूता है, यानी उसे अज्ञान अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तो वह परमात्मा आत्मज्ञान यानी अमानित्व, अदम्भित्व आदि 20 साधनों से क्षेत्रज्ञ रूप में प्राप्त करने योग्य है। और सबके भीतर बाहर विशेष रूप से उपस्थित है। वही शुद्ध सात्विक अंतकरण के द्वारा जाना जाता है, समझा जाता है, अनुभव में आता है। तो ये बड़ा रहस्यमय है। सबसे रहस्यमय तत्व यदि कोई संसार में है तो वो परमात्मा है। इसीलिए कहा भगवान ने तत्। तत् का मतलब वो परमात्मा। ज्योतिषाम अपि ज्योति, भगवान का एक एक वाक्य है, बड़ा स्ट्रांग है। वह परमात्मा सभी प्रकाशों का प्रकाशक है। यहाँ ज्योति का मतलब सब ले लेना, केवल सूर्य नहीं,
संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सब ज्योतियों का भी ज्योति प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, सब में उपस्थित है। अध्यात्म ज्योति, भौतिक ज्योति, दैवी ज्योति, सबका ज्योति की ज्योति, ज्योतियों की ज्योतिषाम अपि ज्योति का, यानी सबके प्रकाश का स्तोत्र है, मूल स्तोत्र। जैसे बिजली का करंट है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रकाशन का मूल स्तोत्र है, वैसे परमात्मा ही सारे पिंड ब्रह्मांड, ये अरबों खरबों तारे, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब उस परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित होते हैं। तमस परमुच्यते, तमस यानी अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार क्या है? बोलिए, सारा जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयक ज्ञान है, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि, ये सारा अंधकार है, माया है। तो इस अंधकार और माया से अत्यंत परम वह परमात्मा तत्व शास्त्रों में कहा जाता है, आचार्य परंपरा। इसलिए आप लोग समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, योग सिद्धि वाले हैं, दैवी सिद्धि वाले हैं, तो परमात्मा को हमारी जेब में रखेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। परमात्मा किसी की जेब का विषय नहीं है। चाहे आपकी भौतिक सिद्धि हो, योग सिद्धि हो, दैवी सिद्धि, ये सब अंधकार है। सारी सिद्धि तो अंधकार है, तमस है, और उससे अत्यंत परे कहा, परम उच्चते। वो लोग समझते कि हमें सिद्धि मिल गई तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा अंधेरा नहीं है। वैसे दृष्टांत ले लो कि संसार में सबको सूर्य के प्रकाश को जानते हैं, सूर्य का प्रकाश प्रसिद्ध है, और भी है प्रकाश, चंद्र का भी है, अग्नि का भी है, दिए का भी है, बल्ब का भी है, लेकिन सारे प्रकाश में सबसे प्रसिद्ध प्रकाश है वो सूर्य प्रकाश। तो वे प्रकाश जिससे प्रकाशित हो पाते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश जिस तत्व से, जिस शक्ति से प्रकाशित हो पाता है, वह परमात्मा है। वैसे तो सभी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला तो प्रकाशों का प्रकाश कहता, ज्योति शाम अपि ज्योति। जितने भी प्रकाश संसार, चाहे जुगनू का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे ट्यूबलाइट का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे 4 अरब तारे का हो, चाहे नक्षत्र का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे सूर्य का, सभी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है। इसीलिए भगवान का ये वाक्य है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति।
वह सभी प्रकाशों में ज्योतियों का भी ज्योति है, यानी प्रकाश का भी प्रकाशक है। उसकी प्रकाश रूपता, यानी क्षेत्रज्ञ परमात्मा की प्रकाश रूपता, ये भौतिक चक्षु के द्वारा या सूर्य के प्रकाश से नहीं जानी जा सकती, किंतु एक प्रकाश है जिससे वो परमात्मा जा, वो है आत्मज्ञान रूपी आत्म ज्योति प्रकाश। वो क्या है? वो ये 20 साधन है। ये आत्म ज्योति, आत्मज्ञान, अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, राजवम, 20 साधन रूपी आत्मज्ञान के प्रकाश से वह परमात्मा प्रकाशित तो हो जाता है। और कोई ज्ञान, आत्मज्ञान के सिवा आप कहो मैं तो बड़ा वैज्ञानिक हूं, भौतिक नोबेल प्राइज विनर, नहीं जान सकते। आप कहो मैं बड़ा योग सिद्धि हूँ, 700 साल की आयु है, योग सिद्धि वाला हूँ, सभी सिद्धि मैंने हासिल, अष्ट सिद्धि नौ, तो भी आप परमात्मा को नहीं जान। आप कहो मैं दैवी सिद्धि वाला हूँ, देवता हूँ, इंद्र हूँ, प्रजापति, तो भी नहीं जान सकते। तो केवल आत्मज्ञान से जाना जा सकता। कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि हम लोग पहला पढ़ लिख के वैज्ञानिक सिद्धि प्राप्त करके बाद में परमात्मा की प्राप्ति में लगेंगे। वो हजारों जन्मों में भी परमात्मा को प्राप्त नहीं, सिद्धि के चक्कर में घूमते रहेंगे। आज कोई भौतिक सिद्धि की माया में घूम रहा है, कोई योग सिद्धि की माया, कोई दैवी सिद्धि की माया, वो कभी परमार्थी हो नहीं सकता। आजकल जो लोग कहते हैं हम लोग परमार्थ, कोई परमार्थ, ढोंग पाखंड, भौतिक सिद्धि के पीछे पड़े हैं, योग सिद्धि के पीछे, दैवी देवी देवता को प्रसन्न करने, उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना, केवल ढोंग पाखंड। लेकिन चलता है दुनिया में 99 हजारों लोग इसी प्रकार घूमते रहे। इसीलिए ये भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए परमात्मा अविज्ञेय है। सामान्य रूप से किसी को आसानी से जाना नहीं जा सकता। ये जो हमें भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि का ज्ञान विज्ञान से, वो तो अंधेरा है। इस भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान सिद्धि से कोई उस परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा तो बहुत ही महान है, इस ज्ञान विज्ञान से उसमें कोई विशेषता नहीं आती। इसीलिए कहा कि वह परमात्मा किसी भी भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान से ज्ञात नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी हमारी मानव जात की कठिनाई है। लोग समझते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे उतने अंधेरे में हैं, सिद्धि वाले हैं उतने घोर अंधेरे में, दैवी सिद्धि वाले हो तो और भी घोर अंधेरे में। बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वो अज्ञान है, माया है। माया के अंधेरे में रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। तो इस तरह स्पष्ट हो गया
कि वो परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित नहीं होता है, ये सिद्धांत। प्रकाश से प्रकाशित नहीं, प्रकाश से जो अंधेरे में विषय है वो प्रकाशित। सूर्य प्रकाश से सूर्य प्रकाश प्रकाशित नहीं होता। तो कैसे होता है? सूर्य स्वयं प्रकाशित, जो स्वयं प्रकाशित है वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो इस रहस्य पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ये बड़ी रहस्यमय बात। प्रकाश ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ये जो वाक्य भगवान ने कहा बड़ा रहस्यमय। तो आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार प्रारंभ किया है। तो ये पहला वाक्य है, उस पर हम विवेक विचार कर रहे हैं और कल करेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। तो वह जो परमात्मा है, इसीलिए कहा अत्यंत सूक्ष्म होने पर वह किसी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से जाना नहीं जा सकता। और आप लोग समझे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। जब तक आप ये 20 साधन साधना नहीं करेंगे, अमानित्व मदम्भित्व, वो आत्मज्ञान की योग्यता नहीं हो सकती है, और किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। किसी को यह भ्रम हो सकता है कि परमात्मा जो है वो माया की तरह है। परमात्मा माया नहीं है। माया तो अंधेरा है। माया को जानकर आप परमात्मा को नहीं जान, परमात्मा को जानकर आप परमात्मा। और ये माया है भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि, और उस सिद्धि के द्वारा आप उस परमात्मा, वो तो अंधेरा है। इसीलिए किसी भी विषय को जाना जाता है तो ये हमारी सारी इंद्रियों का विषय है संसार। परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। माया भी शास्त्रों में जो कहते त्रिगुणात्मक माया है, वह माया केवल अज्ञान से ही प्रतीत हो, वास्तव में उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान से रहित, यानी अंधकार से रहित वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वयं प्रकाश है सर्वत्र। सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय जीव जगत देवी देवता सबका प्रकाशक, यानी परम प्रकाश। परम उच्यते, भगवान ने शब्द का प्रयोग, वह परम प्रकाश, प्रकाशों का प्रकाश। माया से अछूता है, माया के अंधकार से अछूता है।
इसे केवल आत्मज्ञान के द्वारा जाना समझा जाता है। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? बोले शुद्ध सात्विक अंतकरण, जो ये 20 साधन साधना के द्वारा मनुष्य उस परमात्मा को जैसा है वैसा जान लेता है, समझ ले, अन्यथा नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। उपस्थित किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, वह अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि सूर्य जैसे प्रकाश सबको प्रकाश दे सकता है, मगर सूर्य के प्रकाश से सूर्य को नहीं हम प्रकाशित मतलब कर सकते हैं। वैसे परमात्मा प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम ये जब साधन करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वो परमात्मा प्राप्ति नहीं करवाते, मगर वो साधन अंतकरण शुद्धि के लिए उपयोगी है ना। हाँ, उसी के द्वारा तो जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध हम्म। सात्विक भगवतमय, तब वो आप उस आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। हम्म। तो ये जब तब ये जो भी है वो निष्काम भाव से करेंगे तब जाके अंतकरण शुद्ध होगा। हाँ, सकाम भाव से फिर आपको सिद्धियां मिलेंगी और सिद्धि में हम्म। घूमते रहोगे। हम्म। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, सकाम से कभी किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। उसको हम्म। तो सिद्धियां मिलेंगी, कामना और चाहेगा और सिद्धि मिलेंगी और भटकता रहेगा हम्म। माया के चक्कर।
और वो निष्काम साधन साधना इसी साधन से हो। हम्म अमानित्व ये सब निष्काम साधना। हम्म जहां आप मानित्व आया तो आप सकाम हो गए, दंभित्व आया तो आप सकाम हो गए, और अमानित्व आया तो आप निष्काम हो गए, अदंभित्व आया तो आप निष्काम हो गए। बस 20 साधन आप में आ गए तो आप निष्काम हो गए, नहीं तो नहीं। आपको मैं निष्काम भाव से करता हूँ, सोचता हूँ। अरे सोचता हूँ सोचती हूँ कछ नहीं, वो सोचने सोचने से नहीं हूँ। दंभ को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, कुटिलता को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे दैवी गुण जो है, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, हिंसा को छोड़ना, यानी अहिंसा में स्थिति, तब आप निष्काम होंगे। इसमें रहकर कैसे होगा? अंधेरे में रहकर अंधेरे को दूर कैसे करेंगे? हम्म। ये बहुत सूक्ष्म है, मतलब कोई बता नहीं सकता है कि मेरे में अभी दम कितना है, मैं खुद ही जान सकती हूँ ना। हाँ, नहीं दूसरा भी अनुमान तो कर सकता है। हम्म। वास्तविक आप भी नहीं जान, क्योंकि आपका यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो आप भी नहीं जान सकते। अच्छा। यदि आपका अंतःकरण शुद्ध है तो आप अपने दंभ, अभिमान, हिंसा, कुटिलता को जान सकेंगे, नहीं तो वो आप भी नहीं जान। आपको लगा सब ठीक है, ओके, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ। क्या ठीक है? सब गड़बड़, गोल गोलमाल है। व्यवहार में तो सब होता ही रहता है। हाँ हम्म। और मन अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ, ये भी हम्म बहुत बड़ी समस्या। आप हम्म दंभ कर रहे हो, अभिमान के नशे में चकचुर हो, हिंसा में पड़े हो, कुटिल हो, फिर भी कहते हो हम्म मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अरे भाई क्या हम्म। बात है? दूसरों के दोष देखते हैं मगर हम हमारे नहीं। हाँ, वो अपने दोष को ढकने के लिए दूसरों के दोष। देखो वो दंभी हम्म है, तू क्या है? हम्म तो कबीर जैसे कहेंगे कि मोसो कौन कुटिल खल कामी। मैं ढूंढने गया तो पता चला कि मुझसे बढ़कर कुटिल, दंभी, ढोंगी कौन हो सकता है। मैं हम्म स्वयं ही कुटिल, दंभी, वो तो जिंदगी भर दूसरों के दंभ, कुटिलता, अभिमान, हिंसा की चर्चा करके जीवन पूरा हो जाता है। अपने भीतर कितनी कुटिलता है, कितना दंभ है, कितना अभिमान है, कितनी हिंसा है, कितना असत्य है, उस पर देखते ही नहीं ना। हम्म। ये तो अंतःकरण शुद्ध हो, थोड़ा धर्म हो, पुण्य का उदय हो, तब होता है। पुण्य का हम्म उदय नहीं है तो ये संभव ही नहीं। वो दुर्योधन कहता है कि मैं तो सब जानता हूं, लेकिन फिर मैं धर्म नहीं कर पाता। उसके संचित ही नहीं है ना। अधर्मी हम्म करके आया है पिछले हजारों जन्मों से, अभी भी अधर्म में पैदा हुआ है। वो चाहते हुए भी धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्योधन है। और अर्जुन है, उसका पुण्य उदय हो गया है, पिछले जन्मों से पुण्य करता आ रहा है, और इस जन्म में भी उसने धर्म किया, पुण्य किया। तो अर्जुन है, हम्म। वो धर्म कर सकता है, परमार्थ कर सकता, अपने आप को देख सकता है। दुर्योधन तो उसको भेजा आचार्य ने कि जा तो कौन हस्तिनापुर में अच्छा आदमी है बोले मुझे कोई अच्छा नहीं दिखा, कोई मिला। अर्जुन को भेजा तो कह रहे हस्तिनापुर में कोई बुरा आदमी मुझे नहीं दिख रहा है, सब भले है, धर्मात्मा है। और दुर्योधन को कोई धर्मात्मा नहीं दिख रहा है, सब अधर्मी है, पाखंडी है, ढम्भी है। अब दोनों का पर्सपेक्टिव देखो, एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है। वो दोनों आपके अंदर बैठे हैं, हम्म। और आप देखो भीतर क्या हो रहा है। तो यहाँ प्रारब्ध भी है और हमारा परम पुरुषार्थ भी। दृढ़ निश्चय प्रारब्ध के अनुसार करेंगे तो ही ये कर पाएंगे ना साधना ऐसे। हाँ, प्रारब्ध तो आप बदल नहीं सकते। हम्म अब वर्तमान आपका पक गया है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर। उस प्रारब्ध के अनुसार परम पुरुषार्थ करके आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अन्यथा जैसा
प्रवाह है, प्रवाह में बहते चले जाओ तो बहते रहो, प्रारब्ध का प्रवाह तो है। लेकिन यदि आपको तैरना आता है, अच्छे तरवैये हो, तो आप विरुद्ध दिशा में तैर सकते हैं, नहीं तो प्रवाह में बहते रहो। वो तरवैया होगा वो तरेगा ना, इस पार उस पार विरुद्ध दिशा, बाकी तो डूब ही जाएगा बहते बहते। प्रारब्ध के अनुसार ऐसा ही होता है। सब लोग समझते हैं बड़ा पुरुषार्थ करते हो, बह रहे हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं, प्रारब्ध के अनुसार डूब रहे हैं। पुरुषार्थ तो तब होता है जब उसके अंदर ये आत्मज्ञान आता है, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये पुरुषार्थ। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, बहुत सूक्ष्म है सब। सूक्ष्म है, इसलिए आपने बस ओढ़ ली चादर, हो गए। हम क्या कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है, हमारे बस का नहीं है, बस चादर ओढ़ के सो जाओ, बहुत सूक्ष्म। नहीं, सूक्ष्मता से, अगर सूक्ष्म चीज है तो उसके लिए सूक्ष्म अवलोकन और सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण चाहिए। हाँ, सूक्ष्म विवेक चाहिए, हम्म। और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तब उसका हाँ, यथार्थ विवेक होगा। विवेक होगा। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मैत्रेयी पटेल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रेशा रथ, रुपेश पाटिल, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन और विशाल बेड़े, इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमात्मा करे अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महाराज जी ओम नमो नारायणाय। नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जय सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।